गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास का हमारा साइंस का एक फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशंस इन द प्लांट और हमारा फर्स्ट यूनिट है फूड, उसी का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए इसको रीड करते हैं। उससे पहले आप अपनी जो नोटबुक है उसको आप ओपन कर लीजिए क्योंकि उसके अंदर ये सेम पैटर्न है, सेम ही सिलेबस है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। अर्थ इज़ द होम टू नंबर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो धरती है इसके ऊपर बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर पेड़ पौधे आते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग आते हैं, जिनमें बहुत प्रकार के जानवर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु और आदमी इंसान ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट देयर ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको अगर आप क्लासीफाई करना चाहते हो तो उनकी जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट टाइप की है। वो उनको आप साइज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हो, उनकी शेप के अकॉर्डिंग आप उन सबको क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, शो सिमिलरिटी इन देयर एक्टिविटी, और आप इस डाइवर्सिटी के साथ साथ उनकी जो विभिन्नता है उसके साथ साथ उसमें सिमिलरिटी है, उसमें समानता भी पाई जाती है। They all have to eat, digest their food, drive energy, remove waste material from their bodies, respond to their environment and produce more of their kind. उनमें समानता क्या होती है? सभी को खाने की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, उस भोजन से फिर वो एनर्जी लेते हैं और वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो बाहर निकालते हैं। वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को रिस्पॉन्ड भी करते हैं और इस तरह से प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, और इस तरह का बहुत ज़्यादा इस तरह की इसमें विभिन्नता पाई जाती है। दीज बेसिक एक्टिविटीज विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। इसको ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़, खाना खाना, उसके बाद वो खाने से एनर्जी लेते हैं और उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशंस, respiration, growth, excretions, production and response to stimuli are some common life process। हमें पोषण की जरूरत है, न्यूट्रिशन हमें पोषण की जरूरत है। उसके बाद रिस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, हम ग्रोथ करते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन, हम इसका जो हमारा वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर दोबारा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे पार्ट हैं, ये कॉमन थिंग्स हैं हमारी लाइफ प्रोसेस की। For performing these life process and building their bodies, living organism required energy। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। This energy is gained from the food which an organism either prepare itself or obtained from the surrounding। हमें इस सब को करने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है और ये एनर्जी में खाने से मिलती है। वो खाना हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर हम आसपास से उसको प्राप्त करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स उसको प्राप्त करते हैं। इनसाइड ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म इन ए टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। हम इस एनर्जी को खाना खाने के बाद बहुत देर तक हम एनर्जी को बॉडी के अंदर सेव रखते हैं। इसको जो हम सेव करते हैं उसको बोलते हैं एटीपी, जिसका मतलब होता है एंडोसाइन ट्रिफोस्फेट। इस फॉर्मेट के अंदर, एटीपी की फॉर्मेट के अंदर हम सारी जो खाना है हमारा उसको हम सेव करके रखते हैं। In the cells and a later used and a we required। जब भी हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को जब जरूरत होती है तब वो फिर इस एटीपी से उस एनर्जी को गेन कर लेता है, इस एनर्जी को ले लेता है। नेक्स्ट वन इज द सेल। सेल किसे कहते हैं? जस्ट एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जिस तरह से एक बिल्डिंग को ईंटों के द्वारा बनाया जाता है उसी तरीके से सिमिलरली द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टिनी यूनिट कॉल्ड सेल्स। इसी तरह से ये जो हमारी बॉडी है ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं सेल। सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई। एक हम इन नंगी आंखों से इन ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ईच सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री आर कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स। इनको कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन यूज होता है। एंड मोस्ट सेल हैव टू डिस्टिंक्ट इन सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और इसका जो सेल होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। The space between the nucleus and the cell membrane is filled by jelly-like fluid called the cytoplasma। और जो स्पेस होता है न्यूक्लियस और सेल के बीच में, इसको जो भरा जाता है उस जेली एक फ्लूइड होती है और उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। Some organisms are made up of single, example ammoebia, पैरामीशियम। इस टाइप के हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसके द्वारा इनको भरा